Hi everyone, welcome to Sleepy Classes, and I am going to take you on a journey today. We are taking a very interesting journey to the core of the earth. We are going there. There is a movie called Journey to the Core of the Earth. अगर आपने नहीं देखी है then you must watch it. It's a very interesting movie, but it is not true. It is a sci-fi. अभी ना तो ऐसा सिचुएशन है और ना ही आने वाले फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन होने वाली है. But today, with me, I'm Santosh. With me, you are taking a very beautiful journey to the core of the earth. We are going through the crust, mantle, and to the outer and inner core, and going to see how does the core look like, और क्यों जो हमारी इनर कोर है वो सॉलिड है, लाइक रियली रियली सॉलिड है. बट अगर हम अर्थ का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें देन वी सी कि अर्थ में सबसे ऊपर तो एटमॉस्फेयर दिखाई देता है. अगर हम अर्थ के इनर लेयर्स को कट करें डिफरेंट डेंसिटी के हिसाब से, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स के हिसाब से, देन वी सी कि जो अपर लेयर जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमें पहाड़, नदियाँ, नेचर दिखाई देता है, घर है, स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, वो क्रस्ट का एरिया है. उसके नीचे हमें दिखाई देती है मेंटल एरिया. इसी के अंदर हमारा एस्टोनोस्फेयर जो है वो है. एस्टोनोस्फेयर इज द एरिया जिसके अंदर कन्वेक्शनल करंट चलती है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स जिसके ऊपर मूव करती है, जो कि मोल्टन मैग्मा है. और उसके नीचे हमें दिखाई देती है कोर. अब जो कोर है हमारी, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड इनर कोर. आउटर कोर जो है ये सरप्राइजिंगली लिक्विड है, और इनर कोर जो है ये और भी ज़्यादा सरप्राइजिंगली सॉलिड है. लिक्विड मुझे समझ में आता है, ये चीज़ हमें पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर खड्डा खोदते हैं या फिर हम अर्थ के अंदर जाते हैं, क्रस्ट टू मेंटल टू कोर जाते हैं, टेम्परेचर जो है अर्थ का वो इंक्रीज होता जाता है बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल्स एंड बिकॉज ऑफ द रेजिडुअल हीट की वजह से. कि अर्थ जब बनी थी तो एक उबलता हुआ आग का गोला थी, धीरे धीरे वो ठंडी हुई, लेकिन अभी भी अर्थ अपने अंदर से उतनी ही ज़्यादा गर्म है. बट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इनर कोर सॉलिड है तो आउटर कोर लिक्विड क्यों है, या फिर उल्टा क्वेश्चन कि अगर आउटर कोर लिक्विड है तो इनर कोर सॉलिड क्यों है. ये कैसे हो सकता है? और जबकि इनर कोर का टेम्परेचर अगर हम देखें तो वो 5400 डिग्री सेल्सियस, विच इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू द सरफेस सन्स सरफेस टेम्परेचर. सूरज की सरफेस के टेम्परेचर के इक्वलेंट का टेम्परेचर है अर्थ की कोर का, लेकिन फिर भी ये सॉलिड है. क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, 2 मिनट वेट करो. बट पहला सवाल ये है कि हम अभी तक स्पेस पे पहुंच गए हैं. हम वीनस पे पहुंच गए, हम जुपिटर पे पहुंच गए, यूरोपा पे पहुंच गए, हम सन के आउटर लिमिट्स पे पहुंच गए हैं. बट अभी तक हम अर्थ की इनर कोर पे नहीं पहुंचे हैं. अभी तक इनर कोर तो छोड़ दो, हमने तो मेंटल भी क्रॉस नहीं करा है. जो डीपेस्ट हम गए हैं वो कोलावेल यूएसएसआर के अंदर 12 किलोमीटर से डीप अभी तक हमने कोई भी एक वेल डिग नहीं किया है अर्थ की सरफेस में. हम कर ही नहीं पा रहे हैं. तो जो मूवी जिसकी मैं बात कर रही थी, जर्नी टू द कोर ऑफ द अर्थ, हाउ इज दैट रियल, कंप्लीटली फिक्शनल है, कंप्लीटली इमेजिनरी मूवी है वो. ऐसा नहीं होने वाला है. बट क्या रीज़न है कि हम 12 किलोमीटर से अंदर तो जा ही नहीं पाए हैं, जानते हैं. बट उससे पहले अर्थ की डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं. अर्थ की जो सबसे ऊपर की स्ट्रक्चर है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, देन वी हैव अ मेंटल, देन वी हैव अ लिक्विड आउटर कोर, एंड देन वी हैव द इनर सॉलिड कोर. अब आपको पता होगा कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो अर्थ की कोर की वजह से होता है. कैसे होता है? अर्थ की जो आउटर कोर है विच इज़ लिक्विड, उसके अंदर जब सॉलिड कोर घूमती है तो ये एक मैग्नेटिज्म जनरेट करती है. बहुत ही सिंपल, 10वीं क्लास के अंदर हमने जो मैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी थी, उसी थ्योरी का इम्प्लीकेशन, उसी थ्योरी का एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देता है. और उसी की वजह से हमारी जो मैग्नेटिक लेयर है, जिसकी वजह से हमारी वॉन एलन की लेयर बनती है, जिसकी वजह से सोलर फ्लेट्स हम तक आती नहीं है, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ प्रोटेक्टेड रहती है, वो सब कुछ होता है. अब अगर हम अर्थ की डिफरेंट लेयर की बात करें तो उसमें एक हमने इसे डिफरेंट, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी के अंदर जा रही हूँ मैं, ऑप्शनल के अंदर. यहाँ पे इन डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो बाउंड्री है इसे हमने डिफरेंट नाम दे के रखा है. जैसे कि क्रस्ट जो है इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, लोअर क्रस्ट एंड अपर क्रस्ट. इसके बीच की जो बाउंड्री है इसे हमने नाम दिया है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी. ये नाम जिन लोगों ने इसकी खोज की थी उसके नाम पे बना हुआ है. अगर हम क्रस्ट और मेंटल के बीच की बॉर्डर की बात करें, और मेंटल भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो बाउंड्री है इसे हमने मोहरविक या फिर हम मोहो बाउंड्री बोलते हैं, इसे ये बोला गया है. अगर हम अपर और लोअर मेंटल, मतलब मेंटल में भी हमने दो पार्ट कर दिया, अगर हम इनके बीच की बाउंड्री की बात करें तो इसे हमने रेपिटी या फिर रेपिटी बोलते हैं कुछ लोग, इसे डिसकंटिन्यूटी नाम दिया गया है. अब मेंटल के बाद आता है कोर.
अब अगर हम कोर, आउटर कोर और अगर हम मेंटल या फिर लोअर मेंटल के बीच की बात करें तो इसे हम बोलते हैं गुटनबर्ग, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में ट्रांजेक्शन हो रहा है। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने दो तरह की बॉडी वेव्स, पी वेव्स एंड एस वेव के बारे में पढ़ा था। पी वेव प्राइमरी वेव, एस वेव सेकेंडरी वेव। पी वेव सॉलिड में से भी जाती है, लिक्विड में से भी जाती है, लेकिन सेकेंडरी वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड में से जाती है, लिक्विड में से ट्रांजेक्शन नहीं होता है। और यहीं पे आके हमें पता चला था कि किस तरीके से यहाँ पे एस वेव तो गायब हो गई है, जिसकी वजह से एक शेडो एरिया क्रिएट हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए था कि जब हम पहुंचे ही नहीं है हम कोर पे, तो हमें कैसे पता कि कहाँ कितने किलोमीटर एरिया तक कोर है, कितने किलोमीटर एरिया पे हमारी कोर स्टार्ट होती है, मेंटल स्टार्ट होता है, मेंटल खत्म होता है। और सबसे बड़ी बात, आपको कैसे पता कि इनर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है और आउटर कोर लिक्विड है? आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता है, मुझे नहीं, साइंटिस्ट को पता है, मुझे तो पढ़ने से पता है कि यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज में जो पी एंड एस वेव की स्टडी करी गई थी, उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से ये पता चला था कि पी वेव एस सॉलिड एंड लिक्विड दोनों में से निकलती है, लेकिन एस वेव सिर्फ एंड सिर्फ सॉलिड में से पास थ्रू होती है, लिक्विड में ब्लॉक हो जाती है। तो इस एरिया के बाद में इस तरीके से एक बनाया गया था 42 डिग्री का एक पूरा सर्कल बनाई दिया, जहाँ पे उन्हें कहीं पे भी एस वेव का कोई भी साइन नहीं मिला था। तो साइंटिस्ट ने सोचा, डिस्कशन किया, रिसर्च किया, तो पता चला अच्छा एस वेव लिक्विड में से नहीं निकलती है। और अगर इस पूरे एरिया में से मुझे एस वेव का कोई सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, दैट ऑल्सो मीन्स कि ये पूरा एरिया लिक्विड है। तो फिर क्वेश्चन आ गया कि तो फिर आपको कैसे पता कि इनर कोर सॉलिड है? तो फिर तो आप यही बोलते ना कि पूरी कोर ही लिक्विड है। तो फिर इसके अंदर रोल आया, कंट्रीब्यूशन आया पी वेव का, क्योंकि पी वेव सॉलिड एंड लिक्विड दोनों में से पास थ्रू होती है, बट देयर इज अ चेंज इन द मीडियम। और जब भी मीडियम में चेंज होगा, आपको पता है कि जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरी मीडियम डेंसिटी में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो उसमें रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब वो अपने एंगल से थोड़ा सा हट गई, हटी। पहले क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड में आई, हटी, फिर लिक्विड से वापस सॉलिड में जब आई तो फिर हटी और एक डिफरेंट एंगल पे पहुंची। मतलब जो वेव मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए थी वो वेव मुझे यहाँ पे मिली। तो साइंटिस्ट ने स्टडी करा, फिर पता किया कि अच्छा तो अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन हो रहा है का मतलब है कि यहाँ पे मीडियम दो बार चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। तो इसका मतलब है कि भाई कोर दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो इस तरीके से पूरी स्टडी करी गई थी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आई टोल्ड यू इन अ वेरी वेरी शॉर्ट एंड सिंपल वे कि किस तरीके से ये डिसीजन लिया गया था कि सिस्मिक वेव्स की वजह से अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करी गई थी। अब यहाँ पे इनर कोर एंड आउटर कोर के अंदर भी डिसकंटिन्यूटी है, जिसे लेहमैन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप इसे भूल नहीं सकते हो, बट अभी हम वहाँ जाएंगे नहीं। अब हम अगर अर्थ के इनर कोर की बात करें तो अर्थ के इनर कोर में जैसे कि आप देख सकते हो कि जो इनर कोर है, जो सॉलिड इनर कोर है वो लगभग प्लूटो या मून के साइज का है, बहुत बड़ा है प्लूटो एंड मून के साइज का, लाइक काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट एरिया है। और वो उसके बाहर एक पूरी की पूरी लिक्विड कोर है, उसके अंदर कंटिन्यूसली आपको पता है कि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, उस रोटेशन के साथ में इसका भी रोटेशन होता है। बट सिंस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं दोनों, और उसकी वजह से एक मैग्नेटिक करंट जनरेट होता है। अब ये जो मैग्नेटिक करंट है, इसी की वजह से अर्थ में मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बना हुआ है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें सेटल रहती है। बीच बीच में दो तीन क्वेश्चंस आए थे कि अर्थ की जो कोर है वो एक साइड बल्ज में क्रिएट हो रही है, मतलब एक ही साइड में ज़्यादा बन रही है, उसका क्या डिसीजन, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बीच बीच में एक और क्वेश्चन आया था कि व्हाट हैपन्स अगर अर्थ का कोर मूवमेंट करना बंद कर दे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे हम टेकअप करेंगे। बट वन ऑफ द मेजर रीजन, वन ऑफ द क्वेश्चन विच वी आस्क्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर इज कि क्यों हमारी आउटर कोर सॉलिड है, आउटर कोर सॉरी लिक्विड है, आई कीप फॉरगेटिंग इट, आउटर कोर लिक्विड है लेकिन इनर कोर सॉलिड है। अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनना, एक सिंपल बात बताती हूँ। जैसे आप एक तो प्लेन पे हो और एक आप माउंटेन एरिया पे हो। अब ये चीज़ आपको माउंटेनियर्स बहुत अच्छे से बता पाएंगे। अगर आप यहाँ पे पानी को गर्म करोगे तो पानी यहाँ पे बॉईल होने में 100 डिग्री सेल्सियस लगेंगे इसके, ठीक है। लेकिन अगर आप यही पानी माउंटेन में बॉईल करोगे तो शायद ये 90 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए। वाई, व्हाट हैपन, पानी तो सेम ही था, फिर ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ प्रेशर की वजह से। यहाँ पे जो प्रेशर है अर्थ की सरफेस पे, यहाँ पे पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर गिरता है, विच मीन्स कि यहाँ पे हाई प्रेशर है कंपैरेटिव टू दी ऑन दी हायर एल्टीट्यूड एरिया।
माउंटेन एरिया की वजह से। तो जितना ज़्यादा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा किसी भी मटेरियल का या किसी भी लेट्स से लिक्विड सॉलिड का, जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। विच मीन्स कि आपको यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। इसी वजह से, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक है, उसकी वजह से पानी को बॉईल होने में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस लगा है। लेकिन अगर हम माउंटेन एरिया पे जाएंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो गया है। इसकी वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट नीचे गिर गया है। अगर आप और ऊपर जाओगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट और नीचे गिर जाएगा। अगर आप स्पेस में चले जाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और भी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। ये तो बात हुई जब हम प्रेशर को कम कर रहे हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ रहा है, 100 से 90 से 80 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। व्हाट हैपन्स इफ यू कीप इंक्रीजिंग द प्रेशर? क्वेश्चन इज व्हाट हैपन इफ यू कीप इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब अर्थ की कोर की सिचुएशन सोचो। अब अर्थ की कोर है यहाँ पे, अब इस पे प्रेशर कितना है देखो, पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। प्रेशर का मतलब सिंपल भाषा में बता रही हूँ, अभी मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रही हूँ। प्रेशर का मतलब है कि बोझ कितना है, कितना, हम भी बोलते नहीं यार इतना प्रेशर है स्टडी का, मतलब आप पे कितना बोझ है स्टडी का। तो जो इनर कोर है हमारी, इस पे प्रेशर किस चीज का है, पूरे एटमॉस्फेयर का बोझ है, क्रस्ट का है, मेंटल का है, इनर कोर का है, इतना पूरा वेट। विच मीन्स अगर यहाँ पे एक प्रेशर है तो यहाँ पे 3.5 मिलियन का प्रेशर है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। अगर अर्थ की सरफेस पे यहाँ पे अभी आपके और मेरे पास अगर एक का प्रेशर है तो अर्थ की कोर पे 3.5 मिलियन का प्रेशर है। विच मीन्स कि प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि यहाँ पे जो आयरन एंड निकल है जिनकी वजह से ये कोर बनी हुई है, उसका प्रेशर भी, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। विच मीन्स कि भाई इसको पिघलाने के लिए तो सूरज की सरफेस की जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। सो दैट इज वाई दिस सॉलिड कोर इज सॉलिड, इनर कोर इज सॉलिड। बट द क्वेश्चन इज कि फिर आउटर कोर लिक्विड क्यों है? क्योंकि वो आउटर साइड में है, क्योंकि वहां पे अभी भी उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच ना सके। यू गेट माई पॉइंट? आउटर कोर पे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच ना सके। यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत हाई है, 5000 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे भी इतना प्रेशर है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पे आयरन एंड निकल पहुंच जाते हैं। लेकिन इनर कोर पे तो आउटर कोर का भी प्रेशर है ना, इनर कोर पे आउटर कोर का भी प्रेशर है, और टेम्परेचर भी 5400 डिग्री सेल्सियस है, 5400 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इतने हाई प्रेशर की वजह से, इतने हाई टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट नहीं होता है। इसकी वजह से इनर कोर जो है वो हमारी सॉलिड रहती है और आउटर कोर जो है हमारी लिक्विड रहती है। बहुत ही सिंपल रीजन है, देयर इज नथिंग एल्स, जस्ट इट इज द गेम ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इट्स रेलेवेंस विद द मेल्टिंग इन द बॉइलिंग पॉइंट। that is it, nothing else. So this is it. This lecture mein I hope you found something new. I hope you really like this lecture. If there are different topics which you want me to cover, please do write in the comment section box. And to tell you that very soon we are starting with the geography optional course also. अगर आपको कोर्स के बारे में कुछ भी questions हैं, you may ask in the comment section. I will see you guys in the next lecture. Bye, take care and Jai Hind.